आदेश जय महाकाल। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब कोई साधक बिना किसी लालच के पूरी निष्ठा से अपने इष्ट देव के मंत्र को जपता है तो उसके भीतर छुपी हुई सूक्ष्म शक्तियां जागृत होने लगती हैं। लेकिन बहुत से बाजार के पाखंडियों ने दिव्य दृष्टि या तीसरे नेत्र को लेकर इतना भ्रम फैला दिया है कि लोग सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि खुलने का मतलब आंख बंद करते ही कोई फिल्म चलने लगेगी। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान, कोई भी जो इंसान है वो संजय नहीं है जो बैठे बैठे बता देगा। एक गुरु के रूप में मैं तुम्हें सीधा, सरल और इंसानी जुड़ाव के साथ दिव्य दृष्टि, यानी जो इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, उसके 5 असली प्रामाणिक और सांकेतिक लक्षण समझा रहा हूं। इसे ध्यान सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों भावों के ठीक बीच में जहां तुम तिलक लगाते हो, वहां तुम्हें 24 घंटे एक हल्का सा खिंचाव, चींटियों के रेंगने जैसी सनसनाहट या एक मीठा सा दबाव महसूस होगा। जब तुम किसी कमरे में कदम रखोगे तो तुम्हें बिना किसी के बताए तुरंत महसूस हो जाएगा कि उस जगह की हवा सात्विक है या भारी है, मलिन है, नकारात्मक है। और ये केवल तंत्र शास्त्र में ही नहीं, ये चीज वास्तु शास्त्र में भी लागू होती है। आजकल तंत्र को इतना गंदा कर दिया है लोगों ने। तंत्र का मतलब केवल एक ही चीज है, सवारी आना। भूत प्रेत भगवान नाच रहे हैं शरीर में तो मतलब वो तंत्र शास्त्री है या तंत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंत्र अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। तंत्र का मतलब होता है, तंत्र एक विज्ञान है और तंत्र से बहुत कुछ इंसान प्राप्त कर सकता है, इवन सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन तरीके आजकल गलत हो गए हैं और मैं तंत्र के खिलाफ नहीं हूं, मैं तरीकों के खिलाफ हूं। अदृश्य ऊर्जाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। भगवान है तो शैतान है, और जहां पर शैतान है वहां पर भगवान भी होंगे, क्योंकि आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए सात्विक शक्तियां जरूर आएंगी। इसीलिए चंद्रमा है तो सूरज है। तो एक वास्तुशास्त्री जो सच में तंत्र का ज्ञाता होगा, जिसे तंत्र आता होगा, वो तुरंत भाप जाएगा कि इस कमरे की हवा कैसी है, इस कमरे में क्या है। इसी को ऊर्जा, स्पेस एनर्जी कहते हैं, कि उस जगह का जो स्पेस है। आजकल के जो वास्तुशास्त्री हैं वो एलिमेंट के थ्रू देखते हैं, डायरेक्शन के थ्रू देखते हैं, लेकिन असली जो तरीका होगा ये भी एक तरीका है। आप हाथों के स्पर्श से बता सकते हैं कि इस जगह की हवा कम है, हल्की है। अगली बात, तुम्हारे मन में किसी घटना को लेकर जो पहला विचार आएगा वो बिल्कुल सच साबित होगा, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। किसी व्यक्ति से मिलते ही तुम्हें उसकी नीयत का साफ पता चल जाएगा। तुम्हें साधारण सपने आना बंद हो जाएंगे। तुम्हें अति सूक्ष्म दुनिया, यानी प्राचीन मंदिर, जागृत विग्रह या इष्ट देव के ऐसे स्पष्ट दर्शन होंगे जो सुबह उठने के बाद तुम्हें याद रहेंगे। कई बार लोग भूल जाते हैं। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें अपनी बंद आंखों के सामने नीला, पीला, सफेद, चमकदार प्रकाश का बिंदु दिखने लगेगा और जो तुम्हारा मन है एक असीम शांति में चला जाएगा। सनातन योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार तुम्हारी दोनों आंखें केवल इस भौतिक दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन जब तुम्हारी प्राण ऊर्जा मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र पर, यानी थर्ड आई पर प्रहार करती है तो तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि खुल जाती है। और इसी को शास्त्रों में ज्ञान चक्षु कहते हैं, यानी दिव्य दृष्टि। यहां पर अब संजय आता है। जब यह केंद्र आपका जागृत होता है तो काल और समय का पर्दा हटने लगता है और आपको सत्य का आभास होने लगता है। और अगर आपके साथ ये 3 चीजें घट रही हैं तो समझ जाइए कि अब आपको अपनी दिव्य दृष्टि को और आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। कैसे? अपने इन अनुभवों का ढिंढोरा किसी के सामने नहीं पीटना, इसे अपने केवल गुरु से साझा करो। मैं हमेशा यही बात कहता हूं और हर साधना में यही बात कहता हूं। पूरी तरीके से आप गुप्त रखिए। दूसरों के भविष्य बताने या सिद्धियों के प्रदर्शन का पाखंड मत करिएगा, वरना यह जागृत दृष्टि क्षण भर में शून्य हो जाएगी। अपने विचारों और आचरण को पूरी तरीके से पवित्र रखिएगा। इस सूक्ष्म दृष्टि को सात्विक बनाए रखने और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए रोज सुबह शाम अपने पूजा घर में शुद्ध सात्विक चीजों का आप प्रज्वलन करिए। प्रामाणिक चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सुगंध जो होती है वो आपके मन को तो शांत रखती है, आपके घर के वातावरण को भी शांत रखती है और घर में अभेद किला बना देती है। पाखंड से दूर रहना है, सरल और कड़े इंसान बनना है और पूरे भाव से श्री महाकाल के चरणों में समर्पित हो जाना है। आदेश। जय महाकाल।